नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उद्यम ज्ञान और मैं हूं आपका दोस्त अक्षय। चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे कोटा फैक्ट्री की कि कोटा में कैसे क्या आज ये फैक्ट्री है या फिर कोचिंग हब है। कोटा वो जगह है जहां हर कोई जाना चाहता है। एस्पिरेंट्स को लगता है कि हमारा तो हो ही जाएगा सिलेक्शन, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मैं एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। तो जब एक एवरेज बच्चा कोटा जाता है तो वो पोस्टर देखता है, उसको लगता है कि अगला पोस्टर तो मेरे ही लगने वाला है। लाखों बच्चे कोटा जाते हैं, कुछ को मिलता है टॉप बैच, बाकियों को मिलता है लोअर बैच। लोअर बैच में बहुत ही ख़राब टीचर होते हैं जो पहले, तो वहाँ पे हमें पहला झटका वहीं लगता है। फिर होता है आपका पहला रिव्यू टेस्ट, दूसरा रिव्यू टेस्ट, फिर आपके होश उड़ जाते हैं जब आपकी हज़ारों में रैंक आती है। 6 महीने बीतने के बाद बैकलॉग होना चालू हो जाता है। तो फिर आप सोचते हो कि 500 और 1000 रैंक भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। 1 साल बीतने के बाद आपका 11th बर्बाद हो जाता है आपका। अब आपको ये समझ नहीं आता कि 11th का बैकलॉग क्लियर करें या 12वीं की तैयारी करें। उसके बाद 6 महीने बीत जाने के बाद आप यही प्रार्थना करते हो कि बस कैसे भी करके IIT में हो जाए, कोई भी रैंक लगे। और जब 12th ख़त्म होता है और बोर्ड एग्ज़ाम आते हैं तो वो बच्चा यही सोचता है कि बस कैसे भी करके 12th निकल जाए, IIT नीट तो मेरे को सोचना भी नहीं है। अब बात करते हैं कोटा की हिस्ट्री की। कोटा का नाम हुआ करता था 80s में, जब बंसल सर पढ़ाते थे तब वहाँ रियल सिलेक्शन होते थे। आज की डेट में अगर बच्चे 4000 बच्चे एक कोचिंग में पढ़ते हैं तो सिर्फ उनका 200 या 300 का होता है। टॉप रैंक तो छोड़ ही दो, कोटा जाने पर सिलेक्शन की कोई गारंटी नहीं होती। टॉप बैच में अच्छे टीचर्स होते हैं, लेकिन लो बैच में बहुत ही लो क्वालिटी के टीचर्स होते हैं, जिन्होंने IIT निकालना तो बहुत दूर की बात है, IIT को कभी दूर से देखा तक नहीं है। जो किसी गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़े हुए होते हैं तो बस उनको वहाँ पे रख लेते हैं। आप लाखों रुपए देने के बाद ऐसे टीचर से पढ़ने थोड़ा ना जाओगे कोटा। हमेशा याद रखिए कि ये कोचिंग इंस्टीट्यूट एक फॉर्मूला फॉलो करते हैं। टॉपर्स आर देयर रैंकर्स एंड एवरेज स्टूडेंट्स आर देयर बैंकर्स। जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं वो उनकी सिर्फ जेब भरने के काम में आते हैं और टॉपर्स वहाँ पे फ्री में पढ़ते हैं। फिर एक बैच सिस्टम होता है जिसका लॉजिक भी बहुत ख़राब होता है। फिर बच्चे दूसरे बैच में पढ़ने लग जाते हैं जो लोअर बैच वाले होते हैं। तो अगर आप लोअर बैच के होते हो और टॉपर बैच में पढ़ने जाते हो तो आपकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती की जाती है। अगर आप पकड़े जाते हो तो इमोशनल टॉर्चर किया जाता है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस गिर जाता है। पढ़ने के लिए सारा कुछ साधन वहाँ पे उपलब्ध है और बिगड़ने के लिए भी सारे साधन वहाँ पे उपलब्ध हैं। अगर आपको कैफ़े में बैठकर PUBG खेलना है तो वो भी वहाँ पर है, लेकिन अगर आप एक अच्छा एनवायरनमेंट बिल्ड करना चाहते हो तो वो भी कोटा में उपलब्ध है। कोटा एक एजुकेशन हब हुआ करता था, लेकिन अब ये एक बिज़नेस हब हो चुका है। सारे कोचिंग को का मिलाकर 1600 करोड़ से भी ज़्यादा का टर्नओवर होता है। अब बात करते हैं कंपटीशन की, जो कोचिंग के बीच में होता है। ये लोग रैंक खरीदते हैं, टीचर पोस्ट करते हैं, बहुत ही डर्टी कंपटीशन होता है कोचिंग के बीच में। यहाँ बच्चों का भला कोई नहीं सोचता, पैसे से सिर्फ मतलब होता है इनको। पूरे इंडिया में क्लास 10th के में जो भी टॉपर होते हैं, बस इन लोगों की नज़रें उन पर ही होती हैं। ये लोग पहले ही टॉपर ले लेते हैं और उनका एक अलग बैच होता है और इनको पता रहता है कि इन लोगों का ही होगा। बाकी जो जैसा पढ़ रहा है वैसे ही पढ़ते रहते हैं। पहले जब इनकी एंट्रेंस दोगे तो आपको स्कॉलरशिप के ऑफ़र मिलेंगे, बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं। शुरू में ये 1 साल 40-50 हज़ार लेते हैं, उसके बाद 12th में ये फ़ीस बढ़ाकर 1.5 लाख तक कर देते हैं। अब बात करते हैं कि कितने पैसे लगते हैं कोटा में, कितना एक्सपेंसेस होता है। अगर आप नॉर्मल लाइफ जीते हैं तो आपको लगेगा 4-5 लाख 2 साल के। थोड़ा और स्टैंडर्ड लाइफ जीते हैं तो 7 से 8 लाख लग सकता है, और ज़्यादा अच्छी, बहुत ही अच्छी स्टैंडर्ड लाइफ जीना चाहते हैं तो कम से कम 10 लाख लगता है 2 साल का।
तो क्या आपको कोटा जाना चाहिए? ये नहीं, ये तो मैं नहीं बोलूँगा कि आपको नहीं जाना चाहिए या जाना चाहिए। आप देखो कि आपकी लोकेलिटी में कौन से अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, क्योंकि कोचिंग तो आपको जाना ही पड़ेगा अगर सिलेक्शन चाहिए। आप अपने पेरेंट्स के अंडर में रहकर प्रिपरेशन करो तो हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोटा से ही सबसे ज़्यादा सिलेक्शन होते हैं, कोटा का भी सिलेक्शन रेट कम हो रहा है। वहाँ वही सिलेक्ट होते हैं जो हर रोज़ क्लास अटेंड करते हैं, डेली का काम डेली करते हैं। घिसाई करनी पड़ती है तभी आईआईटी में सिलेक्शन होता है। शुरू में बहुत जोश होता है, फिर 1 साल के बाद जोश ख़त्म हो जाता है। अगर कोटा जाना है तो आप अपनी मम्मी के साथ जाइए, क्योंकि वहाँ आपको सँभालने के लिए कोई ना कोई चाहिए होता है। जब आप के अपने नहीं होते तो आप डिप्रेस्ड हो जाते हैं और आप फिर गलत चीज़ों में पड़ जाते हैं। जो लोग कहते हैं कि कोटा माहौल देता है, वो माहौल सिर्फ 2 दिन का रहता है। जो पढ़ते हैं वो कर लेते हैं, लेकिन जो नहीं पढ़ते हैं वो कोटा में भी जाकर कुछ नहीं कर पाते। अगर आपका कोटा में भी जाकर नहीं हुआ तो आपका आईआईटी में होना ही नहीं था। ये केस स्टडी आपको कैसी लगी ऐसा कमेंट करके बताइए। लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।